दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत 28 वर्षीय महिला जिसका नाम नताशा होता है, अपने पति से दूर होने के गम को भुलाने के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बिजी रहे तो अपने अतीत से बाहर आ सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। दोस्तों, उस महिला का नाम नताशा होता है और जो उसका पति था उसका नाम राकेश होता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, मगर शादी के 6 साल बाद भी जब उस महिला को, नताशा को, कोई बच्चा नहीं होता तो जो उसका पति राकेश होता है उसको अपने माता पिता के प्रेशर में आकर उस महिला को अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ता है। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मगर फिर भी उनका तलाक हो जाता है। उसके बाद जो नताशा होती है वो हॉस्पिटल में नर्स का जॉब करने लगती है। करीब उसके तलाक के 2 साल बाद दोस्तों, उसका पति राकेश उसी हॉस्पिटल में पेट दर्द और बुखार की शिकायत लेकर हॉस्पिटल में भर्ती होता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद उसके जो रिपोर्ट का सैंपल है वो लैब में भेज दिया जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर उसे कहते हैं कि जब तक आपकी रिपोर्ट आए आप एडमिट हो जाओ ताकि आपको जल्द से जल्द आराम हो सके। अब जो राकेश होता है उसके पास पैसों की कमी नहीं होती, तो वो डॉक्टर से डिमांड करता है मुझे एक प्राइवेट रूम और साथ ही साथ इस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स की ड्यूटी मेरे ऊपर लगा दी जाए। डॉक्टर उसकी डिमांड मान लेते हैं। उसे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स की ड्यूटी उस राकेश के रूम पर लगा देते हैं। बदकिस्मती से जो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है वही उस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्स होती है। दोस्तों, अब जो नताशा होती है वो अपने पति के प्राइवेट वार्ड में आती है। जो ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ती है, उसके पति की नज़र उस पर पड़ती है। दोनों का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। जो नताशा होती है वो गुस्से में होकर तुरंत वहाँ से चली जाती है, डॉक्टर के पास जाती है। कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी ड्यूटी वहाँ पर मत लगाइए। डॉक्टर उसे पूछने लगते हैं आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जो तुम अपनी ड्यूटी वहाँ पर नहीं लगाना चाहती। वो कहने लगती है कि ये मेरे तलाकशुदा पति हैं। 2 साल पहले मेरा इनसे तलाक हो चुका है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। दोस्तों, डॉक्टर साहब ये बात कहते हुए कि हॉस्पिटल में रिश्ते नाते नहीं चलते, चाहे हॉस्पिटल में हमारा दुश्मन भी भर्ती हो जाए तो उसकी भी हमें केयर करनी पड़ती है, इलाज करना पड़ता है। तुम्हें उसकी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, अब जो नर्स होती है उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब उसे किसी भी हाल में अपने तलाकशुदा पति की उस हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर देखभाल करनी ही थी। उसके बाद वो वापस से अपने पति के पास जाती है। जो रूटीन चेकअप होते हैं एक नर्स के, वो रूटीन चेकअप करती है। उसका पति उससे कहता है तुम कैसी हो। उसका पति उससे उसका हालचाल पूछने लगता है। कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, आखिरकार हॉस्पिटल में नर्स का काम क्यों करने लगी। दोस्तों, उसकी ये बात सुनते ही जो नताशा होती है अपने पति राकेश से कहने लगती है कि तुम्हें मेरी निजी लाइफ से कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, नहीं आपका और मेरा कोई रिलेशन है तो सिर्फ इतना कि इस हॉस्पिटल में मैं एक नर्स हूँ और तुम एक पेशेंट हो। उसी हिसाब से मैं तुमसे बात करूँगी और उसी हिसाब से तुमको भी यहाँ पर रहना पड़ेगा। तुम्हें मेरी निजी लाइफ में घुसने का कोई अधिकार नहीं। ये बात कहते हुए वो वहाँ से बाहर चली जाती है, अपने और कामों में व्यस्त हो जाती है। मगर जो उसका पति होता है वो उससे बात करना चाहता था, उससे बोलना चाहता था। मगर दोस्तों, जो उसका पति होता है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है उसे देखने के बाद। अब जो नताशा होती है, जो नर्स होती है, एज ए नर्स, उसे जो भी करना होता उसके रूम में जाती, अपनी ड्यूटी पूरी करती और बाहर चली जाती। दोस्तों, ऐसे ही करीब रात के 10 बज जाते हैं। रात के 10 बजे जो राकेश का प्राइवेट वार्ड होता है उसी के वार्ड के सामने नर्सों के खाना खाने का और आराम करने का कैबिन होता है जिसमें पूरा स्टाफ बैठा करता था। जो नताशा होती है वो उसी कैबिन में बैठी होती है और उसी दौरान जो उसका पति होता है वो चीखने लगता है मानो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर जो नताशा होती है वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए उसके कमरे में जाती है। अपने हाथ से उसकी पीठ को सहारा देते हुए उसे बिठाने लगती है। इसी दौरान जो नताशा होती है और राकेश होता है, उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्लोज। एक दूसरे के क्लोज आने के कारण वो अपनी बैक लाइफ में चले जाते हैं, प्यार भरे मोमेंट याद करने लगते हैं। और राकेश होता है वो बहकने लगता है, लेकिन इससे पहले ही जो नताशा होती है वो अपने आप को संभालते हुए वहाँ से दूर हो जाती है।
राकेश उसके तुरंत बाद हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं होती तो तुम ये रिएक्शन देती ही नहीं। तुम एज ए नर्स ही मेरा ख्याल रखती या फिर किसी डॉक्टर को बुला कर लाती कि इनको क्या हो गया है। दोस्तों, वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी सेवा करना मेरा फर्ज है, मैं यहाँ पर नर्स हूँ। वो शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। राकेश उसे तभी कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम्हारे दिल में जगह है या नहीं। मेरे पेट दर्द नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक बहाना किया था तुमको जांचने के लिए। दोस्तों, उसके बाद जो नताशा होती है वो उससे थोड़ा दूरी बना लेती है। जो भी एज ए नर्स उसकी ड्यूटी बनती थी वो अपनी ड्यूटी करने लगती है। जब भी उसे कोई दवाई गोली देनी होती, उसका रूटीन चेकअप करना होता, वो कर जाती, मगर उससे फालतू की कोई बात नहीं करती। उससे अगले दिन जो राकेश होता है उसकी रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में आता है कि उसकी दोनों किडनियां हैं वो डैमेज की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ये बात सुनते ही जो राकेश के माता पिता हैं वो भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद जो ही नताशा की नज़र उन पर पड़ती है वो साइड हो जाती है, क्योंकि वो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। उन्हीं के कारण उसका तलाक हुआ था, उसका बसा बसाया जो घर था वो उजड़ गया था। उसका जो प्यार था, अपने पति से जो प्यार करती थी, वो दूर हो गया था। अब जो राकेश के माता पिता होते हैं वो अपने बेटे से और डॉक्टर से कहने लगते हैं कि हम अपने बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, बेटा तुम चिंता मत करो, हम किसी किडनी डोनेटर का पता लगाएंगे ताकि तुम्हें किडनी मिल सके। हम अभी से तलाश शुरू कर देंगे। जो भी आज तक हमने पैसा कमाया है वो किस काम का, अगर हम तुम्हें बचा ही न सके। ये बात कहते हुए जो उसका पिता होता है वो किडनी डोनेटर की तलाश में जुट जाता है और जो राकेश होता है वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। उसकी दवाई गोलियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, अब ये जो बात होती है उसकी तलाकशुदा नताशा जो पत्नी होती है, नर्स भी होती है, उसे पता चलती है तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। उसकी और ज़्यादा देखभाल करने लगती है, क्योंकि पहले से उसे जानती थी, कभी वो उसका पति हुआ करता था। और ऐसी बात भी नहीं है, आज भी वो उसे भुलाने के लिए हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही थी ताकि उसकी यादों को अपने दिमाग से निकाल सके और जीवन में आगे बढ़ सके। इससे पहले कि वो उसे भुला पाती, वो उसी हॉस्पिटल में उसी के सामने आकर भर्ती हो जाता है। मगर दोस्तों, जो नताशा होती है वो उसे अपने पति को जरा भी एहसास नहीं होने देती कि उसके लिए मेरे दिल में अभी भी फीलिंग है। ऐसे ही चलता रहता है। उसके पिता को किडनी डोनेटर मिल नहीं पाता। उधर जो राकेश होता है उसकी हालत खराब होने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बेहोशी की कगार पर पहुंच जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद इसका बचना मुश्किल है, अगर जल्द से जल्द इसे किडनी डोनेटर नहीं मिला, इसे किडनी नहीं दी गई। दोस्तों, अब जो नताशा होती है अपने पति की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो सोचने लगती है कि चाहे कुछ भी हो, आज मैं इससे अलग हूँ, हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन कभी ये मेरा पति था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शायद ये मुझसे प्यार नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन आज भी मैं इसे भुलाने के लिए ही एक नर्स बनी थी। अगर ये मेरी आंखों के सामने इस दुनिया से चला गया तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और मुझे जीवन भर पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। वो उसे अपनी किडनी देने का डिसाइड कर लेती है। डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी उसके साथ कोई जान पहचान तो नहीं है। वो कहती है कि जान पहचान क्यों नहीं है, ये मेरे तलाकशुदा पति हैं, मैं इनको जानती हूँ। दोस्तों, उसके कहने पर डॉक्टर राकेश की सर्जरी करते हैं। नताशा की एक किडनी राकेश को दे दी जाती है। धीरे धीरे राकेश की हालत में सुधार होने लगता है। ऐसे ही 8-7 दिन गुजर जाने के बाद जब राकेश अच्छी तरह स्वस्थ हो जाता है तो हॉस्पिटल में देखता है कि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ खड़ी है। कुछ नर्स भी वहाँ पर खड़ी हैं, मगर उसकी नज़र जिसको तलाश रही होती हैं दाएं बाएं, वो दिखाई नहीं देती। वो पूछने लगता है, डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो नताशा नाम की नर्स थी जिसकी ड्यूटी मेरे ऊपर लगाई गई थी वो कहाँ पर है? डॉक्टर कहने लगते हैं, हमें नहीं पता। उसी नताशा के कारण तुम आज जिंदा हो, उसी ने अपनी एक किडनी तुम्हें दान की है। मगर अपनी किडनी दान करने के 1-2 दिन बाद ही वो यहाँ से चली गई, यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, उसके माता पिता भी वहाँ पर खड़े होते हैं। वो भी कहने लगते हैं, बेटा, हमें डॉक्टर ने ही बताया है, जो तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी थी उसी ने तुम्हें किडनी दान की है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने उसको घर से निकाल दिया। आखिरकार उसकी गलती क्या थी? मगर अब हम भी नहीं जानते कि वो कहाँ पर है। जो राकेश होता है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। वो अपने माता पिता से कहने लगता है, इससे अच्छा तो तुम मुझे मर जाने देते। अगर उसने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है
तो उसको भी यहीं पर होना चाहिए था। मुझे नहीं पता, किसी भी तरह तुम उसे मेरे सामने लेकर आओ। मगर उसके माँ बाप कह देते हैं, बेटा हमने भी उसे तलाश की मगर वो हमें नहीं मिली, वो कहीं दूर चली गई है। मगर दोस्तों राकेश इस बात को नहीं मानता, अपने माता पिता को लेकर सीधा उसके घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि पहले वो उसी घर का दामाद था, वो उसे पूरी तरह जानता था। उस घर पर जाने के बाद उसे उसके माता पिता नहीं मिलते, नताशा नहीं मिलती, क्योंकि दोस्तों नताशा के माँ बाप उस घर को बेचकर कहीं और शिफ्ट हो गए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसके माँ बाप उसे कहते हैं, बेटा अगर तुम इतने ज़्यादा उदास हो जाओगे और हो सकता है कि उसके दुख में तुम एक दिन अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लो, तो फिर उसके बलिदान का क्या होगा, जिसने तुमको एक नई ज़िंदगी दी, अपनी एक किडनी दान करके तुमको नई लाइफ दी, उसके लिए तुम्हें जीना ही होगा। ये कहते हुए उसके माँ बाप उसे अपने घर पर ले जाते हैं। दोस्तों घर पर पहुँचते ही घर का दरवाज़ा खुलता है, उसके सामने एक थाली में दीपक लिए एक नई नवेली दुल्हन, जो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि अभी उसकी शादी हुई हो, घूंघट में उसका स्वागत करने लगती है। वो कहने लगता है कि मम्मी पापा ये कौन है, इसे मैं जानता तक नहीं और ये ऐसे मेरा स्वागत क्यों कर रही है। वो कहने लगते हैं कि तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिली है, उसी ज़िंदगी का ये स्वागत कर रही है। बेटा तुम्हें ये भी बताएंगे ये कौन है, उससे पहले तुम अपने कमरे में चलो, थोड़ा आराम कर लो। उसे उसके कमरे में ले जाकर लिटा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद दोस्तों वही दुल्हन जिसने उसका स्वागत किया था दीप जलाकर, वही पानी का गिलास लेकर उसके सामने खड़ी होती है और उससे कहती है, लो जी पानी पी लो। उसकी आवाज़ को सुनते ही दीपक के चेहरे पर मानो खुशी की बरसात उमड़ पड़ती है। दोस्तों वो तुरंत ही उसके घूंघट को ऊपर करता है तो देखता है कि वो उसकी पत्नी नताशा है। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसुओं का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहने लगता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिलती तो मैं फिर मर जाता। इतनी देर में ही दोस्तों उसके माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बेटे से कहने लगते हैं, अगर इस घर की बहू बनने की कोई हकदार है सही मायने में तो वो नताशा ही है। बेटा हमें पहले से ही पता था कि नताशा ने तुम्हें किडनी दी है। हॉस्पिटल में हम इससे मिल चुके थे। जब इसने किडनी देने का डिसाइड किया तो डॉक्टर ने कहा कि उनके घर वालों से भी परमिशन लेनी होगी। उस दौरान हम इससे मिले थे। हमने नताशा से माफ़ी मांगी कि बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने एक देवी जैसी सुंदर बिटिया को घर से निकाल दिया बगैर किसी गलती के। उसके बाद हमने नताशा के माँ बाप से भी माफ़ी मांगी और दोबारा इसे अपने घर में बहू बनाकर नहीं बेटी बनाकर ले आए, ताकि ये जीवन भर हमारे घर में बेटी की तरह रहे। दोस्तों इस तरह जो पति पत्नी होते हैं, किसी कारणवश उन दोनों का तलाक हो जाता है, एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं, वापस एक दूसरे की लाइफ में आ जाते हैं। उनकी लाइफ बहुत अच्छी तरह हंसी खुशी के साथ गुजरने लगती है। जो नताशा के सास ससुर होते हैं, अब वो उनके लिए बहू नहीं एक बेटी होती है। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सही हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार।